Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are well. So we have started class 9 Federal Board Math. तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं. आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन को समझें. हमारा जो टारगेट है वो क्वेश्चन को समझना, लॉजिक को समझना, और जब आपको लॉजिक या क्वेश्चन समझ आ जाती है सॉल्यूशन आसान होता है. तो चलें जी, बिल्कुल एक इजी मेथड के साथ हम स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी. तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स हैं इसमें वेरिएबल नज़र आ रहे हैं ए बी सी डी. कहते हैं कि इनकी वैल्यू फाइंड करें विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन. जो मैट्रिक्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे. मैट्रिक्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या पुट की जाए, सी की वैल्यू क्या पुट की जाए. इस तरह सी जो है ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, ये वैल्यू क्या पुट की जाए कि यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएं. तो इनके दरमियान इस इक्वल टू है. इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स क्या कैसे सेटिस्फाई होगा कि जनाब दोनों तरफ देखें मैट्रिक्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं. तो यहाँ पे ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू को फाइंड करना है. लेकिन अब कौन से मेथड से, लॉजिक क्या है. क्वेश्चन समझ आ गई है तो आंसर आसान है. कैसे, ये जनाब सेटिस्फेक्शन करनी है, हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या है, इस इक्वल टू. तो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हमने पढ़ा इक्वल ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम हो. तो अब अगर हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो यहाँ से आंसर फाइंड करना आसान है. लॉजिक समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आ गया, सॉल्यूशन ईजी है. तो लेट्स सपोज शुरू करते हैं जनाब. तो यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो ए प्लस सी है, और यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एलिमेंट ज़ीरो है. तो हम कंपेयर करते हैं ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. तो इक्वल टू दूसरा हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, ए प्लस टू बी. तो जनाब ए प्लस टू बी यहाँ पे क्या है, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या है, -7. तो जनाब लिखें ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7. ठीक है जी. इसी तरह जनाब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास एलिमेंट C-1 है. यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड जो है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है 3 है. तो C-1 ये करस्पॉन्डिंग है 3 के. एंड द लास्ट वन 4D -6 इज इक्वल टू 2D. अब यहाँ पे देखें जी, अब यहाँ पे देखें ये एक लीनियर इक्वेशंस की शक्ल इख्तियार कर गई है. ठीक है जी. अब अगर हम इस इक्वेशंस को देखें तो हम इक्वेशंस हमने पढ़ा है, इक्वेशन में हमने चीज़ सीखी है कि हम बैकवर्ड किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दो वेरिएबल की वैल्यू हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे देखें ना हमारे पास ए है ना हमारे पास सी की वैल्यू है. तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे. मैथ के क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है, याद रखिए, जिसको हम क्लू कहते हैं. तो आपको यहाँ से क्लू मिल जाएगा. कैसे, इजी है. मैथ के क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के अंदर हाफ एंड हाफ आंसर मौजूद होता है. सिर्फ रूल्स लॉजिक समझिए कि जी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल की वैल्यू एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो वही लॉजिक माइंड में रख के सॉल्व कीजिए. यहाँ पे देखें दो वेरिएबल, ना सोचें. यहाँ पे देखें एक वेरिएबल, यस, ये हम फाइंड कर सकते हैं. तो लॉजिक के साथ जाइए. तो हम यहाँ से शुरू करेंगे. अगर आपको लॉजिक नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि जी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से शुरू करें, यहाँ से. लॉजिक कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को मैथ को समझें, लॉजिक को, कॉन्सेप्ट को, सॉल्यूशन
आसान, एंजॉय करें मैथ को। तो यहाँ पे हम नहीं फाइंड कर सकते थे, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, तो इजीली फाइंड करें जनाब। क्या है जी, C3 - 1 की वैल्यू जब उधर जाएगी तो इक्वेशन के उस तरफ जाके इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। 3 + 1 4। तो अब जनाब ये हमारा क्लू था, ये हमारा स्टार्ट था। यहाँ से क्वेश्चन का सलूशन फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब यहाँ पे देखें 4D - 6 = 2D। यहाँ भी सेम एक ही वेरिएबल है, इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 4D + 2D जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, -2D, और -6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6। तो जनाब D को क्या ले लें, कॉमन। 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट कर लें, +2 क्यों, क्योंकि ग्रेटर के साथ प्लस साइन है। यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 6। अब 2D, ठीक है, तो 2 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। सो 2D डिवाइड करें यहाँ पे 2 भी, 6 / 2 कैंसल, D = 2 2 1 2 2 3 6। तो D की वैल्यू भी क्या आ गई, 3। और अब आइए यहाँ पे A + C है हमारे पास। A की वैल्यू भी, A की वैल्यू नहीं लेकिन C की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे फाइंड करें, पुट करें A, C की वैल्यू क्या है, 4, पुट कर लें 4 = 0। क्या होगा जी, A +4 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A की भी वैल्यू आ गई। अब रह गया जी ये A + 2 भी। तो देखें हमारे पास A की वैल्यू क्या है, -4, पुट कर लें -4 + 2 भी उसी तरह यहाँ पे रह जाएगा -7। अब क्या करेंगे जी, 2B की वैल्यू यहीं पे पुट कर लें, यहीं पे छोड़ दें -7, और -4 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +4। अब देखें जी -2B, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 के साथ क्या है, माइनस साइन, एंड 7 ग्रेटर नंबर है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और b के साथ 2 को कैसे ख़त्म करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो अब देखें 2b यहाँ पे 2 पे डिवाइड, 3 / 2 कैंसिल, सो b = -3/2। तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन। ए की वैल्यू आ गई, बी की, सी की, डी की वैल्यू। आपने एक काम करना है, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी, सी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें। जो ही आप पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। मीन्स कि यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे -7 ही आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इनको सॉल्व करके कोई भी आंसर आ सकता है। तो ये आपके लिए छोड़ा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है। मैंने कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ का एक ही मेथड है, लॉजिक कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, सॉल्व आप करेंगे। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। अगर 1.1 के हवाले से कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, कोई जहन में आपके आंसर क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आइए, हमसे पूछिए। हम इंशाल्लाह मैथ आपको सिखाएंगे, और ऐसे सिखाएंगे कि कभी आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।